नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। जो आपकी वर्कशीट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 73 सामाजिक विज्ञान जो वर्कशीट है थोड़ी सी धुंधली दिख रही है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जब आएगी तो मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के वो भी दे दूंगा। जो डेट है 16/1/2021। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो मैं इसके एक बार प्रश्न देख लीजिए आप किस प्रकार से हैं। 3 से 5 अंक वाले प्रश्न तथा स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 और 8। ठीक है, और जो मैं इसके आंसर दूंगा उसमें प्रश्न उत्तर दोनों हैं, तो इसमें अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, उसके पीडीएफ में साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो प्रश्न 8 हैं इसमें, और प्रश्न 8 को कुछ यहाँ पे पढ़ के इसके उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, प्रश्न को उत्तर इसमें से। ठीक है, तो 8 के प्रश्न उत्तर देने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का अंशांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। ठीक है, उत्तर भारत का अंशांशीय विस्तार 8 अंश। ठीक है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पहला प्रश्न है और इसका उत्तर भी यहीं दे दिया गया है। जैसे ही वर्कशीट की पीडीएफ मेरे पास आती है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। प्रश्न 2, ठीक है, 22 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यमुनोत्तर के रूप में क्यों चुना गया? तो इसका उत्तर होगा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार का लगभग 30 अंश का है। 1 अंश देशांतर के अंतर पर समय का अंतर 4 मिनट का होता है। जैसे 30 अंश गुणे में 4 = 120 बराबर में 2 घंटे होते हैं। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 अंश 23 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ओके, प्रश्न नंबर 3, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। भारत की भूमि उत्तरी पश्चिमी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन मतलब तिब्बत, नेपाल, भूटान और दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। इसमें आप और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के द्वीपीय समूह पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर भारत के द्वीपीय समूह अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप भारत के द्वीप समूह में 2 भागों में बांटा जाता है। अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में कुछ है तो यहाँ से भी आप और लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न 5, प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक लिखना है तो इस प्रकार से थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखा गया है, यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है और लिखिएगा। व्यापार तथा वाणिज्य भारत के आर्थिक जीवन का प्रमुख तत्व रहा है। वस्तुतः यह यहाँ के निवासियों की समृद्धि का प्रधान कारण है। अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ के निवासियों ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी दिखाई। परिणाम स्वरूप यहाँ का आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार विकसित हुआ। जहाँ विश्व के अन्य देशों के साथ भारत का संबंध सांस्कृतिक एवं राजनीतिक था, वहाँ पश्चिमी विश्व के साथ यह प्रधानता व्यापार परक था। मतलब अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आसानी से आ जाइए। ठीक है, प्रश्न 6, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? इसका आंसर इस प्रकार है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात के समय लगभग, ठीक है, समान अवधि के होते हैं। जैसा कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के लगभग 8 अंश 4 मिनट पर है। दिन रात का अंतर शायद ही कभी 1 घंटे का होता है, इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि शायद ही महसूस होती है। दूसरी ओर जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक
चले जाते हैं। दिन और रात की अवधि में भिन्नताएं अधिक हो जाती हैं। कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से अधिक दूर है और इसलिए दिन और रात की अवधि में अंतर और अधिक है और हम उस अंतर को महसूस करते हैं, जबकि दोनों में घड़ी में कोई भी अंतर नहीं होता या कोई अंतराल नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है भारतीय भूमध्य एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। महासागर में भारत को केंद्र स्थिति प्राप्त है। इसी वजह से भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया बल्कि अफ्रीका के साथ ही पुराने संबंध से बने हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, यह संबंध समुद्री जलमार्गों, ठीक है, जलमार्गों, ये बच्चों ये एक ही मानना चाहिए था, और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, निम्न उदाहरणों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो मैंने अपने शुरू में वर्कशीट दिखाई थी ना, कुछ वो पैराग्राफ लिखना था, उसी को पढ़ के आपको उत्तर देना था। इसमें से किस यातायात के संबंध का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? तो जलमार्ग, भूमार्ग, ए है जलमार्ग, बी भूमार्ग, सी है वायुमार्ग, डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो भूमार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। भारत से संपर्क बहुत ही बाद में जाके जलमार्ग से हुआ। पहले है आपका भूमार्ग से। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो आपका जीके का भी क्वेश्चन है, भारत से हुई, और आपको उस पैराग्राफ में ये लिखा भी गया था, अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे आप तो। भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया? यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा गुंडों का प्रभाव। ठीक है, गुंड, यहाँ पे गुंडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गुंबद होता है, गुंबद। ठीक है, गुंबद जो मतलब कि जो गुंबद रहता है ना गोल सा ऊपर से, ये लिखना चाहिए, तो गुंबद होना चाहिए। गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। गुंडो नहीं, गुंबद होना चाहिए था, यहाँ पे गुंबद कर लीजिएगा इसे। प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं। ठीक है, तो बहुत सारी वस्तुएं जाती थी यहाँ से। इन मार्गों द्वारा निषेधों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां तो जाती ही थी। भारत के अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार में यहीं से पहुंचाए गए। और मसाले, मेन बहुत थे, मसाले थे, मसाले आदि कपड़े, मसाले, ठीक है, मलमल के कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो वर्कशीट है वो आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसका जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आएगा उसे मैं आपको निकाल के आसानी से दे दूंगा, जिससे आप को और अच्छे से समझने में आसानी होगी। मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।